बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्सबाजी, एक ऐसा शो जहां पे हम आपके लिए लाते हैं ना सिर्फ एक क्लासिक फैंटेसी 11 टीम बल्कि कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आप लाइव खेलते हुए लाइव जीत सकते हैं रियल कैश। और आज मेरे साथ मेरे जोक्स से लेमता से शर्माते हुए मेरे शर्मीले दोस्त जय शर्मा। अगेन यू गेट इट व्हाई आई कॉल दीस लेम जोक्स, क्यों शर्माते हुए बैठे हुए हैं। बट एनीवेज यू नो मी, आई एम देव और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट मैच की जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की जो है ज्ञानकारी। और आज के ज्ञानकारी सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ऑफ कोर्स हेड टू हेड की। ये मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल ये मैच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों टीम्स के बीच में अब तक हुए हैं 18 मैचेस एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इन दोनों ने 9 मैचेस दोनों जीते हैं। सो बेसिकली ये काफी ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है एंड दिस इज व्हाई आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस। आई मीन ऑफ कोर्स एवरीबॉडी डज हैव क्वेश्चंस कि ऐसे क्या फैक्टर्स होने वाले हैं जिससे इनकी हार या जीत तय होने वाली है। तो देव, जैसा आपने पूछा कि भाई कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर फैक्टर होता है पिच का। पिच रिपोर्ट क्या कहती है राजीव गांधी स्टेडियम की, वो मैं आपसे बात करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर रन फेस्ट लगता है और बहुत ज़्यादा रन्स बनते हैं और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, हमने देखा कि एसआरएच की टीम कितना ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। पेसर्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो बॉलर्स पे ही रहता है कि भाई रन्स थोड़े से कम लीक करना। वेराज बैट्समैन के पास तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं रन्स बनाने की, बिकॉज एकदम फ्लैट रहता है विकेट, बिल्कुल हाईवे की तरह। तो मज़ा आता है, छक्के चौके देखने को आपको बहुत सारे मिलेंगे इस विकेट पे और देखना होगा कौन सी टीम जीते, बिकॉज दोनों टीम्स की जो बैटिंग है काफ़ी स्ट्रांग है। तो जय ये तो बात हो गई इनके बीच में कांटे की टक्कर की और पिच कैसी होने वाली है। जब पिच की बात चढ़ी है तो एक बात बताइए, इस वेन्यू में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में किस तरह के नंबर्स देखने के लिए मिले हैं हमारे पास इन दोनों टीम्स की? अब बिल्कुल मैं बताता हूँ देव। तो ओवरऑल जो यहाँ पे मैचेस हुए T20 के, तो वो रहे हैं 73 मैचेस, जिसके अंदर से 42 मैचेस जीते हैं फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम ने और 31 मैचेस जीते हैं सेकंड बैटिंग करते हुए। तो आप पहले जाके रन्स बनाए, बहुत सारे रन्स बनाए और उसके बाद आप डिफेंड आराम से कर पाओगे। तो ऑब्वियसली बात है, ये साफ साफ जाहिर करता है कि पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि रन आप ज़्यादा बना पाओगे, फ्लैट विकेट रहती है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब फ्लैट पिचेस में ऐसा क्या होता है कि जनरली उनमें पहली बैट करने वाली टीम ज़्यादा बेहतर कर पाती है? तो फ्लैट विकेट्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ना ही उसमें टर्न होगा ज़्यादा, ना ही बहुत एक्स्ट्रा बाउंस होगा, कुछ बहुत अच्छी पेस नहीं होगी उसके अंदर, जो कोई मूवमेंट मिलेगी बॉल को, जहाँ पे कोई मदद मिलेगी बॉलर्स को भी ज़्यादा, ना ही टर्न होगा ना कुछ होगा। तो इट्स मोर लाइक कि आप सीमेंटेड विकेट पे खेल रहे होते हो और कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो बहुत ईजी हो जाता है बैट्समैन के लिए उसको ड्राइव करना कहीं भी, जहाँ भी उसका मन कर रहा है शॉट्स खेलना, और जो वो असेस कर पा रहा है जो बॉल जिस तरह से आ रही है उसी डायरेक्शन में आएगी, तो वो उसके दिमाग से चली जाती है ये बात कि एक्चुअली बॉल कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट भी ले सकती है। तो इट गिव्स एन एज टू द बैट्समैन कि वो जिस तरह से शॉट खेलना चाह रहे हैं वो खेल सकते हैं, उनको ये अनसर्टेनिटीज का प्लान आउट नहीं करना पड़ेगा अलग से। और दूसरी इनिंग्स में ऐसा क्या चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उसमें बैट करने वाली ज़्यादातर टीम्स हार जाती हैं? प्रोबेबली हाई स्कोर ज़्यादा बन जाता है फर्स्ट इनिंग्स में, उसके साथ थोड़ा सा स्लो डाउन होती है विकेट, जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो मदद है वो बॉलर्स को मिल सकती है। लेकिन एंड ऑफ द डे आई बिलीव कि यहाँ पे रन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है सेकंड इनिंग्स में यही इशू आता है कि थोड़े से रन्स और प्रेशर की बात आ जाती है, फिर प्रेशर बन जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग्स में जो बैटिंग करी होती है टीम वो बाजी मार जाती है। तो ये तो बात हो गई हमारी पिच की, हमारे वेन्यू स्टार्ट्स की, किस तरह से खेला जाता है। पर अब बात करते हैं कौन खेलने वाले हैं हमारे हिसाब से। लेट्स मूव ऑन टू प्रोबेबल 11। तो प्रोबेबल 11 में सबसे पहले मैं बताता हूँ होम टीम की प्रोबेबल 11, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की क्या हो सकती है प्रोबेबल 11। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, नितिश रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट एंड टी नटराजन। तो एसआरएच की बात हो गई, अब आरआर की बात जरा हमारे देव बाबू बताएंगे कि आरआर में क्या है प्रोबेबल 11। लेट्स सी व्हाट द प्रोबेबल 11 फॉर राजस्थान रॉयल्स लुक्स लाइक। राजस्थान रॉयल्स में हैं यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, रोमन पॉवेल, शिमरन हेटमेयर, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई हमारे प्रोबेबल 11 प्लेयर्स की जो हर टीम से उतरने वाले हैं। बट इनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जिन्हें आपको अपनी क्लासिक फैंटेसी 11 टीम में रखना चाहिए। तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आज के बाजीगर। तो जय, हमारे आज के बाजीगर कौन है? क्या है हमारी क्लासिक फैंटेसी 11 टीम? श्योरली बता देते हैं आपको कि आज की क्लासिक फैंटेसी कैसी दिखती है। तो विकेट कीपर्स में आएंगे जॉस बटलर, संजू सैमसन, हेनरिक क्लासन, बैटर्स में यशस्वी जायसवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ऑलराउंडर्स में रियान पराग, बॉलर्स में यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा एंड टी नटराजन।
इस टीम के कैप्टन होंगे ट्रेविस हेड एंड वाइस कैप्टन विल बी जॉस बटलर। तो ये तो हो गई हमारी क्लासिक फैंटेसी 11 टीम। नाउ एज वी मेंशन इन ईच वन ऑफ आवर एपिसोड्स, अगर सेकेंड इनिंग्स में आपको अपनी टीम चेंज करनी हो या फिर आपको लग रहा है कि इसकी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज आने वाला, तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे जय? जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपके जो फर्स्ट इनिंग्स के टाइम पे आपने जो टीम बनाई है शुरुआत में क्लासिक फैंटेसी टीम, ये कहीं ना कहीं आपको शायद पॉइंट्स बहुत सारा देके जा भी सकती है, या फिर शायद ये पॉइंट जो है फर्स्ट इनिंग्स के बाद आपको लगे कि यार ये प्लेयर्स तो नहीं परफॉर्म कर रहे जो आपने चूज किया, तो क्या करें। तो वहां पर आपको अपने रिस्क जो है वो थोड़ा और कम करना है अगर लॉस का, तो आप सेकंड इनिंग्स के लिए टीम बना सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। आप जाके सीधा जो प्लेयर्स बैटिंग करने वाले नेक्स्ट इनिंग्स में उनको ले और बॉलिंग करने वाले जो प्लेयर्स उनको ले, उसके साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करें और उसके अकॉर्डिंगली टीम बना ले पूरी। और अगेन आपका अगर वो टीम अच्छी बन जाती है तो आपके जो ओवरऑल पॉइंट्स जो पिछले इनिंग्स में कम रह रहे थे वो शायद से थोड़ा कवर अप हो सकते हैं, और अगर पिछले इनिंग्स में बहुत अच्छे रहे हैं पहली वाली टीम में तो और एम्पलीफाई होकर और बढ़ जाएंगे आपके ओवरऑल पॉइंट्स। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके साथ देव एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जस्ट इन केस कई बार ऐसा केस भी होता है कि आपकी जो पहली टीम बनाई है आपने क्लासिक फैंटेसी टीम, उसके अंदर कोई प्लेयर शायद ऑफ परफॉर्म कर सकता है। आपको लगेगा कि यार यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस प्लेयर कि ये परफॉर्म करने वाला है सही से या नहीं, तो उस केस में क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस तो आपका हो सकता है वहां भी। तो आप उस केस में जाके उस प्लेयर पर्टिकुलर प्लेयर का तो आप उस केस में उस पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक बाय कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट में। तो जस्ट इन केस वो अगर नहीं परफॉर्म करते हैं तो आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि आपने वो शॉर्ट में बाय किया होगा। तो इस तरह से आप ओवरऑल हेज कर सकते हैं थोड़ा सा आपका लॉस, एंड साथ में जो ओवरऑल रिस्क होगा वो कम हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इसके साथ ही एक और तरीका है अपनी विनिंग्स को एम्पलीफाई करने का, जो है स्पोर्ट्स बाजी प्लेटफॉर्म पे स्टैट्स प्रो। तो स्टैट्स प्रो, जैसा कि देव ने कहा कि भाई इस पे कैसे खेलना है वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ऐसा एक्चुअली जो इतना स्पेशल है, वो ये है कि आप यहाँ पर मैच में लाइव मैच देखते देखते लाइव खेल सकते हैं और उसके साथ में जी सकते हैं रियल कैश। अगर मैच चल रहा है उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे सवाल मिलते हैं और उन सवालों का अगर आपने ओपिनियन सही दिया है या जवाब सही दिया है, जो आपका दिल दिमाग और डेटा लगा के आप जनरली ओपिनियंस देते रहते हो, उसको बस वहां पर देना है, इन्वेस्ट करना है और रिटर्न्स में आप रियल कैश जीत सकते हो। इस मैच को कैसे खेलना है, इस मैच से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे ही आप स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाएंगे और स्टैट्स प्रो पे क्लिक करेंगे, वहां पे इस मैच से रिलेटेड यानी कि एसआरएच वर्सेस आरआर मैच से रिलेटेड सवाल आएंगे या मार्केट्स भी कह सकते हैं उसको। तो सबसे पहला सवाल है, हैदराबाद विल विन द T20 मैच अगेंस्ट राजस्थान। देखो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों के हेड टू हेड जैसे हमने ज्ञानकारी सेगमेंट में बात की कि 9-9 पे हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट बराबरी पे हैं उस हिसाब से। लेकिन इस वक्त पे फॉर्म की बात करो तो भी दोनों टीम्स बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन हैदराबाद जो है वो कहीं ना कहीं हार कर आ रही है और वो ज़्यादा मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा लोगा, बिकॉज उनकी बैटिंग जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई थी लास्ट मैच में। बट एक और चीज हो सकती है कि हैदराबाद अगर हार के आ रही है तो थोड़ा और अग्रेसिव भी ट्राई कर सकते हैं, मे बी सम चेंज इन स्ट्रैटेजी, मे बी सम चेंज इन टैक्टिक। ये नहीं बोल रहे हैं, ये इनका जो अंदर का हैदराबादी फैन है ना वो बोल रहा है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑब्वियसली बात है पैट कमिंस उस तरह के कप्तान है जो टैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत जल्दी चेंजेस करेंगे। तो अब देखना होगा कि किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर आएगी हैदराबाद की टीम, प्लस उनका होम ग्राउंड है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है गेस करना, बट आपका ओपिनियन क्या है आप बोल सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पर शॉर्ट हैदराबाद के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगेन आपकी अपनी मर्जी है, आपका जो ओपिनियन है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो वहाँ पर आएगा टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको लगता है कि यार पहले बल्लेबाजी करना सही है क्योंकि हमने ज्ञानकारी सेगमेंट में बात की है, आप बोलोगे यार हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, यही दिल दिमाग और डेटा हमारा भी कह रहा है और आपका भी कह रहा है। तो आप येस पे जाकर इन्वेस्ट करें और रिटर्न्स पाएं रियल कैश। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर तो आपको एक और सवाल दिखेगा, वो ये है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 189 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। दोनों की टीम के पास बहुत ही अच्छा बैटिंग ऑर्डर है, बहुत ही स्ट्रांग है और फॉर्म में भी है, तो मेरे को लगता है कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पे बहुत हाई स्कोरिंग रन्स जो है टीम टोटल जो बनते हैं, तो इशू नहीं आना चाहिए 180 रन्स बनाने में। और इस आईपीएल में तो हमने देखा है कि यार 200 रन्स बहुत इजीली बनते हैं, तो मेरे को लगता है 189 रन आराम से बन जाएंगे। तो मैं तो येस पे जाके मेरा ओपिनियन रहेगा। अगर आपका ओपिनियन नो होता है तो आप नो पे जाके इन्वेस्ट करें और जिसका ओपिनियन सही होगा वो रिटर्न्स पाएगा। तो आज के बाजीगरों में सिर्फ हमारा दिल दिमाग डेटा और ये प्लेयर्स नहीं जो क्लासिक फैंटेसी 11 टीम पे चढ़ने वाले हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और कुछ इक्के दुक्के ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें हमें लॉन्ग और शॉर्ट खेलना है, जिनके बारे में जय बताएंगे। बिल्कुल। और अगर बात करें स्टॉक्स की तो यहाँ पे टॉप 3 पिक्स हमारी तरफ से कौन सी होंगी स्टॉक्स में जो आपको रिटर्न्स देके जा सकती है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आएंगे ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड जो है आपको उनका स्टॉक जो है वो शॉर्ट में रखना होगा। रीजन
क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल गेंदबाजी है सामने राजस्थान रॉयल्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ट्रेंट बोल्ट है और शुरुआत में वो जाने जाते हैं नई नई गेंद से विकेट्स निकालने के लिए। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो ट्रेविस हेड है उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि उनको कैसे जल्दी आउट किया जाएगा। एंड आई थिंक कि यहाँ पे शायद रन्स ना बने उतने ज़्यादा ट्रेविस हेड के बल्ले से। दैट इज़ द रीज़न कि मैं शॉर्ट पे जाऊँगा और मेरा सजेशन रहेगा आप शॉर्ट पे जाएँ। अगेन अगर आपका ओपिनियन कुछ और कहता है आप लॉन्ग पे भी जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन विल बी जॉस बटलर, जिनका स्टॉक आपको लॉन्ग में लेना चाहिए और फॉर ऑब्वियस रीजंस, मतलब फॉर्म में है, रन्स बना रहे हैं और मजा आएगा देखने में उनको फिर से बल्लेबाजी करते हो क्योंकि यहाँ पे बैटिंग ट्रैक है, फ्लैट है एकदम, तो रन्स तो बनेंगे। और तीसरे प्लेयर होंगे संजू सैमसन। भाई हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एंट्री हो गई है इंडियन टीम में और रन्स जो है वो बना रहे हैं और इसी IPL परफॉर्मेंस के बलबूते पे उनकी एंट्री वहां पर हुई है। तो ऑब्वियस ही बात है वो जो फॉर्म है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पसंद करेंगे और मैं भी यही पसंद करूंगा कि उनका जो स्टॉक है उसको लॉन्ग में खरीदूं ताकि रिटर्न्स जो है वो अच्छे खासे आ जाए। तो ये 3 स्टॉक्स रहेंगे हमारी तरफ से, आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़े तो एक सवाल मेरा आपसे था देव कि आपने सुना क्या सर? लास्ट टाइम अभी जो मैच हुआ था SRH का जो CSK के साथ था उसके अंदर SRH लॉस्ट बाय 78 रन्स और वो उनकी IPL हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट थी बाय रन्स। तो रहता कुछ तो गड़बड़ था, मतलब इतना बड़ा प्रपोर्शन, कहीं ना कोई रिकॉर्ड तो होगा ही। एग्जैक्टली वो रन्स बहुत सारे बना तो रहे हैं यहाँ पे और वो भी रिकॉर्ड्स बना रहे हैं SRH, लेकिन मेरे को लगता है कि ये भी एक नया रिकॉर्ड बना लिया कि इतनी बड़ी हार मिली है। और ये एक और चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बैटिंग थोड़ी सी वीक पड़ जाती है अगर आप चेज कर रहे होते हो, तो शायद से यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने अगर जाएगी राजस्थान रॉयल्स की टीम तो उनको रोक सकती है। मैं बता रहा हूँ SRH के पास बहुत सारे रीजन है बहुत ही अग्रेसिव खेलने के लिए। ऑब्वियसली RR को चैलेंज तो काफी अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इसके साथ आगे बढ़े तो हमारे ऑडियंस को हमारी तरफ से मुफ्त का ज्ञान मिलने वाला है। वो इतनी देर तक रुके हैं तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा तो और पता चलना चाहिए इस मैच के बारे में। आज के मुफ्त ज्ञान में हमारे पास वापस प्रेडिक्शंस कि इस मैच में कौन जीत सकता है। एग्जैक्टली और फॉलोड बाय बोनस स्टॉक। तो सबसे पहले प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम के प्रेडिक्शंस यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बिकॉज दोनों की दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्रेडिक्शन की बात करें तो SRH के हैं 40% विनिंग चांसेस और RR के 60% विनिंग चांसेस। देख रहे हो आप, देख रहे हो SRH के होम ग्राउंड पे होते हुए प्रेडिक्शन जो है वो RR के फेवर में है। मैं नहीं मानता इस, नहीं मानते? क्यों? ऐसे ही मैं SRH का फैन हूँ, आपने खुद ही कहा था, प्लस वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है, मुझे नहीं लगता इस बात से कोई फर्क। विल सी ब्रो, कोई बात नहीं, आप नहीं मान रहे मत मानो, लेकिन प्रेडिक्शन तो यही कहती है। और उसके बाद अगर हम चले बोनस स्टॉक की तरफ तो देव बोनस स्टॉक किसका है? तो हमारे पास जो बोनस स्टॉक है वो है T नटराजन का। अब T नटराजन यॉर्कर्स के महारथी हैं, ये पिच काफी ज्यादा फ्लैट है तो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका हो सकता है। ना ऑफ कोर्स ही इज इन फॉर्म, सो एवरीवन शुड गेट वन स्टॉक फ्रॉम T नटराजन एंड गो फॉर इट विद अ लॉन्ग। तो CG फैंटेसी स्ट्रैटेजी में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और उसके साथ साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये रहेगी, हमारी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करके खेले और इन्वेस्टमेंट जो है एक जगह पे मत लगाएं, अलग अलग जगह पे लगाएं ताकि जो आपका ओवरऑल रिस्क है वो कम रहे और जो चांसेस है प्रॉफिट के वो ज़्यादा हो जाए। और उसके साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें ना, बिकॉज लास्ट मिनट अपडेट्स जो भी होती हैं टॉस के बाद वो वहीं पर आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ अपना जो प्यार है वो सोशल मीडिया हैंडल्स पर बरकरार रखें और साथ में सारे अपडेट्स के लिए भी वहाँ पर भी ध्यान रखें, बिकॉज वहाँ पर भी सब कुछ आता है, विनिंग पोस्ट और वो सब चीज़ें लेके वहाँ पर आती रहती हैं। और उसके साथ में यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। बेल आइकन पे ज़रा क्लिक कर देना ताकि आप दूर ना रह जाएं हमारी इस वीडियो से और जो भी आप जीत सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ से भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग CG फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।